आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर परमेश्वर पिता, धन्य हो आप प्रभु। आप ही राजाओं के राजा हो, प्रभुओं के प्रभु हो हमारे लिए। इस पूरे पृथ्वी का, पूरे संसार का आप ही रचनाकार हो प्रभु। हमें आपने बनाया है, हम सबको आपने रचना किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, इस दिन के लिए जो आपने दिया। जो भी हम कर पाए इस पूरे दिन में, जो भी शक्ति क्षमता दी आपने, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जैसे हम बैठे हैं, हम सब इकट्ठा हुए हैं आत्मिक भोजन के लिए प्रभु। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ बैठकर ये भोजन ग्रहण करें, हमें समझाएं। शेखर दादू द्वारा समझाए प्रभु, जो आपने वचन हमारे लिए रखा है। आपका वचन कहता है प्रभु कि आप खटखटा रहे हो दरवाजे पर, ताकि आप हमारे साथ भोजन कर सके आकर। हाँ प्रभु, हम स्वागत करते हैं आपका। आपकी आत्मा द्वारा हम सारे सारे भेदों को जान पाए, ऐसे हमें शक्ति दे प्रभु, बुद्धि दे प्रभु, ज्ञान दे, समझ दे। हम सबको आपके पवित्र लहू से ढक दे प्रभु, शुद्ध कर दे, श्वेत कर दे प्रभु, ताकि आपके और हमारे बीच में हमारे कोई भी पाप ना आ पाए। क्षमा कर प्रभु। हम चाहते हैं कि इस बाइबल स्टडी पर आपकी पूर्ण इच्छा रहे। जिन तक भी मैसेजेस पहुंचे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु फ्री करा, ताकि जो भी शैतान ने बिजी करने के लिए कार्य डाले हैं प्रभु, वो सब हटाते प्रभु, ताकि वो सब लोग जुड़ पाए। और जो भी यहाँ पर जुड़े हैं, इन सबके यंत्रों को आपके हवाले करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को आपके हवाले करते हैं। कोई भी डिस्कनेक्ट ना हो। और हम सब जो आत्माएं जुड़े हैं प्रभु, ये सब आपके राज्य के लिए हम उद्धार मांगते हैं हम सब पर। हम धन्यवाद करते हैं पर शेखर दादू के लिए, उन पर आपका पवित्र लहू आए, इनके इर्द गिर्द आपके स्वर दूत रहे प्रभु। धन्य है वो पैर जो सुसमाचार लेकर आते हैं हमारे लिए। धन्यवाद करते हैं हम उनके लिए। उनको हमेशा सही सलामत अच्छी सेहत देना प्रभु। उन पर आपका अनुग्रह हमेशा बनाए रखना प्रभु। उनके सारे दुख दर्द पीड़ा आप जानते हैं प्रभु, उनको आप हमेशा सहायता देना, कंफर्ट देना प्रभु। और हम धन, वो जो भी प्रकाशन आज उनके द्वारा हम सीखेंगे, हम सबको याद रखने की शक्ति दे, कि अभी हम कभी ना भूल पाए। जो भी एफर्ट्स शेखर दादू डाल रहे हैं प्रभु, रोज जो हम बाइबल स्टडी में जुड़ पा रहे हैं, हम सब उन सभी वचनों को और अच्छी तरह से मनन कर पाए। जो भी यूट्यूब पर बाद में देख रहे हैं, उनको भी प्रभु आपकी योजना में रख, और उन पर भी आपका लहू और आपकी पूर्ण इच्छा और आपका अनुग्रह मांगते हैं। इस पूरे सभा को आपके इच्छा अनुसार चला, इस प्रार्थना पर आपकी पूर्ण इच्छा हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। सो थैंक यू वेरी मच फेंजी फॉर योर प्रीसियस प्रेयर। और तब सबका, मैं जितने लोग जुड़ चुके हैं सबका स्वागत करता हूँ आज के अध्ययन में। और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो ऑन द वे हैं, जो जुड़ने के प्रयास में हैं, वो भी जुड़ सके। हम सब मिलकर परमेश्वर की मनसा को ठीक ठीक समझ सकें। तो यहाँ से आरंभ करेंगे। दानियल 12 का 1 पढ़िए। दानियेल 12 का 1। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। इस बात को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार मैंने मेंशन किया। एक बार यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने लिखा, और दूसरी बात प्रकाशित वाक्य में इस बात को मेंशन किया गया। तो इस विषय पर अपना ध्यान लगाएंगे हम लोग आज। पढ़िए। Daniel chapter 12 verse 1. At that time Michael the archangel, who stands guard over your nation, will arise. Then there will be a time of anguish greater than any since nations first came into existence. But but at that time, every one of your people whose name is written in the book will be rescued.
Many of those whose bodies lie dead and buried will rise up, some to everlasting life, and some to shame and everlasting disgrace. जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो तो सीधे आग की झील उनके लिए बोला गया है। पर यहाँ पर हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हमसे पहले गए या जो मर चुके हैं वो फिर जी उठेंगे। पढ़िए। यूहन्ना 5:28 और 29। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। John chapter 5, verses 28 and 29. Don't be so surprised. Indeed, the time is coming when all the dead of their graves will hear the voice of God's Son, and they will rise again. Those who have done good will rise to experience eternal life, and those who have continued in evil will rise to experience judgment. तो आज सबसे पहली बात हम लोग ध्यान करेंगे कि जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 का 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। Revelation chapter 20, verse 15. And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. निर्गमन 32:31 से 33 तक। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट काट दूंगा। Exodus chapter 32, verses 31 to 33. So Moses returned to the Lord and said, Oh, what a terrible sin these people have committed. They have made gods of gold for themselves. But now, if you will only forgive their sin, but if not, erase my name from the record you have written. But the Lord replied to Moses, No, I will erase the name of everyone who has sinned against me. तो सबसे पहली बात, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस बात को याद रखें कि मूसा से परमेश्वर ने जब पुस्तक में से नाम को लिखने और काटने की बात हो रही थी तो उसने अपने विषय में कहा था। और तब हमारे परमेश्वर ने इस बात को डिक्लेयर किया यहाँ पर, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसका नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। इसका मतलब ये है कि उसकी पुस्तक में नाम लिखता है तो कट भी सकता है। और इसलिए आज के दिन हम सब लोग सबसे पहली बात ये ध्यान करें कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा भी कि नहीं, और लिखा भी है तो वो अभी भी उसमें है कि नहीं। कैसे ये बात समझ में आएगी, आगे हम पढ़ेंगे। पढ़िए। याकूब 4 उसका 17 पद पढ़िए। याकूब 4 का 17। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। James chapter 4, verse 17. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. और इस बार जनवरी से लेकर अब तक मैंने सबको एनकरेज करने का प्रयास किया कि डू समथिंग टुवर्ड द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के और कुछ न कुछ अपना हिस्सेदारी उसके काम में रखिए। और कुछ नहीं तो आपको प्रार्थना करना तो आता है, कुछ नहीं तो अपने मित्रों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना करिए ताकि आपका नाम कटे ना। यहाँ पर लिखा है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वो पाप है। और यदि यदि हमें पाप अभी भी नाम लिख गया और यदि ये काम नहीं कर रहे हैं तो ये पाप है, और पाप करने वाले का नाम पुस्तक में नहीं हो सकता। पढ़िए। लूका 10:17 से 20 तक।
वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। Luke chapter 10, verses 17 to 20. When the 72 disciples returned, they joyfully reported to him, Lord, even the demons obey us when we use your name. Yes, he told them. I saw Satan fall from heaven like lightning. Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. But don't rejoice because evil spirits obey you. Rejoice because your names are registered in heaven. दानियल 12:4 से 6 तक। परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने उन पुरुषों में से एक एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? Daniel chapter 12, verses 4 to 6. But you, Daniel, keep this prophecy a secret. Seal up the book until the time of the end, when many will rush here and there and knowledge will increase. Then I, Daniel, looked and saw two others standing on opposite banks of the river. One of them asked the man dressed in linen, who was now standing above the river, how long will it be until these shocking events are over? दानियल 12:7 और 8। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये बातें पूरी होंगी। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? Daniel chapter 12, verses 7 to 8. The man dressed in linen, who was standing above the river, raised both his hands towards heaven and took a solemn oath by the one who lives forever, saying, it will go on for a long time, times and half a time. When the shattering of the holy people has finally come to an end, all these things will have happened. I have heard what he said, but I did not understand what he meant. So I asked, how will all this finally end, my lord? दानियल 12:9 से 13 तक। उसने कहा, दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह, और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। 75 दिन। The book of Daniel was closed and sealed with these words. Daniel chapter 12, verses 9 to 13. But he said, go now, Daniel, for what I have said is kept secret and sealed until the time of the end. Many will be purified, cleansed, and refined by these trials. But the wicked will continue in their wickedness, and none of them will understand. Only those who are wise will know what it means. From the time the daily sacrifice is stopped and the sacrilegious objects that causes desecration is set up to be worshipped,
there will be 1290 days. And blessed are those who wait and remain until the end of the 1335 days. As for you, go your way until the end. You will rest, and then at the end of the days, you will rise again to receive the inheritance set aside for you. 75 days. तो इन शब्दों के साथ ये किताब यहाँ पर सील की गई, और इसके बाद उसने बात करना बंद किया दानियल के साथ। और तब ये इसी किताब के विषय में पढ़िए। दानियल की यह पुस्तक प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में मुहर बंद पुस्तक के रूप में फिर से दिखाई देती है। Again, this book of Daniel appears as a sealed book in the book of Revelation, chapter 5. कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद की घटनाएं, प्रकाशित वाक्य 5:1 से 22 से 21 तक। The things after rapture, Revelation chapter 5 verse 1 to chapter 22 verse 21. कलीसिया के उठाए जाने के बाद की घटनाओं पर हम अपना ध्यान लगाने वाले हैं। तो और भी अधिक प्रार्थनाओं के साथ इस अध्ययन में बने रहिए, पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 5:1 और 2। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। Revelation chapter 5 verses 1 and 2. Then I saw in the right hand of him who was seated on the throne a scroll written within and on the back, sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and break its seals?" प्रकाशित वाक्य 5:3 और 4। और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। Revelation chapter 5 verses 3 to 4. And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look into it. And I began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. प्रकाशित वाक्य 5:5 और 6। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। Revelation chapter 5 verses 5 to 6. Then one of the elders said to me, "Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals." Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. The lamb had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. यहाँ पर एक बात मेंशन किया गया, उस पर जरूर ध्यान लगाए, आप नोट करके रखे। परमेश्वर की 7 आत्माएं जो पृथ्वी पर भेजी गई, ये इसके पहले वाले अध्याय में भी इस बात को नोटिस किया गया। 4 अध्याय प्रकाशित वाक्य के 5वें पद में भी ये 7 आत्माओं का वर्णन है। तो ये 7 आत्माएं क्या हैं? अभी हमारे बीच में खासकर जो मसीह विश्वासी लोग हैं, उनके बीच में बड़ा झगड़ा परमेश्वर के आत्मा को लेकर, एक से एक कंफ्यूजन है। तो आज ये इस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे और इसको प्रार्थना पूर्वक ठीक से समझिए, औरों को भी समझाइए। रीड इट। यशायाह 11:1 और 2। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी
और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। Isaiah chapter 11, verses 1 and 2. Out of the stump of David's family will grow a shoot. Yes, a new branch bearing fruit from the old root. And the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. यहाँ पर यदि आप काउंट करेंगे ठीक से, यदि ये ध्यान करेंगे तो 7 स्पिरिट्स या 7 आत्माएं बोलने से परमेश्वर का आत्मा के 7 पार्ट, 7 in 1 बोलता हूं मैं। प्रभु ने मुझे सिखाया कि ये 7 चीजें हैं। इसको पौलुस ने 2 बार इसमें से 2 चीजों को मेंशन किया। देखिए, कलीसियाई लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए। पढ़िए इफिसी 1 अध्याय उसके 16 से 18 तक। इफिसियों 1:16 से 18 तक। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। यहाँ उन 7 में से 2 का मेंशन किया, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। पढ़ो। Ephesians chapter 1, verses 16 to 18. I have not stopped thanking God for you. I pray for you, constantly asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight so that you might grow in your knowledge of God. I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to those He called, His holy people who are His rich and glorious inheritance. पहला कुरिन्थियों 12:7 से 11 तक। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ये यहाँ पर ये बात नोटिस किया है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसको हमेशा याद रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। परमेश्वर का आत्मा है जो 7 काम करवाता है। अलग अलग लोगों को, एक ही व्यक्ति को सारे काम कभी नहीं कराता। वो किसी को एक, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा, ऐसे। और वही एक आत्मा ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जिसे जो चाहता है वो बांट दे। आपके मांगने से कुछ नहीं होगा। वो जिसको चाहता है वो उसको मालूम है कि किसको कौन सा कौन सा भाग दिया जाए। और इसलिए यदि किसी को आनंद भाषा आता है तो दूसरे को कमजोर न समझे, या कोई व्यक्ति को सामर्थ्य का काम आता है तो आनंद भाषा बोलने वाले को कमजोर न समझे। सब ये अलग अलग बातें हैं जो परमेश्वर के आत्मा के 7 बातों को यहाँ पर डिक्लेयर किया। 7 स्पिरिट्स बोलता है इसी को, 7 आत्माएं। और इसी के भीतर बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें जो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को दी गई थी, और उसी को उसने बोला कि उस किताब को खोलने लायक एक ही है जिसके पास जिसको बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें दी गई, उनको ये सारी बातें समझ में आती हैं। प्रकाशित वाक्य 5, 7 और 8। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं।
Revelation chapter 5, verses 7 to 8. And he went and took the scroll from the right hand of him who was seated on the throne. And when he had taken the scroll, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. प्रकाशित वाक्य 5, 9 और 10। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लोहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और एक याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। Revelation chapter 5, verses 9 to 10. And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the scroll and to open its seal, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. And you have made them a kingdom and priests to God, and they shall reign on the earth. प्रकाशित वाक्य 5, 11 और 12। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेम्ना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। Revelation chapter 5, verses 11 to 12. Then I looked and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels, numbering myriads and thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. प्रकाशित वाक्य 5, 13 और 14। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। Revelation chapter 5, verses 13 to 14. And I heard every creature in heaven and on earth, and under the earth, and in the sea, and all that is in them, saying, To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. And the four living creatures said, Amen. And the elders fell down and worshipped. The things after the rapture. स्वर्ग में होने वाली घटनाएं। Events in the heaven. 7 वर्षीय क्लेश काल। Tribulation period of 7 years. पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं। Events on the earth. 70th week of Daniel will begin from here of 7 years with entry of Antichrist. तो ये इसको मैं समझा दूं कि इसके बाद की होने वाली घटनाएं दो जगह हो रही हैं। कुछ बातें वो जब ये अभी जो हमने पढ़ा ये सारा इवेंट हो रहा है स्वर्ग में सिंहासन के सामने, पर इसके आगे की कुछ बातें पृथ्वी पर होगी। उसी के पैरेलल स्वर्ग में दो अलग अलग घटनाएं हैं, स्वर्ग में होने वाली घटनाएं और पृथ्वी पर। तो ये दोनों को मिक्सअप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको अभी से इस विषय में ध्यान रखें। और यहाँ से 6 अध्याय के 1 पद से 7 वर्षीय जो क्लेश काल है इसका आरंभ होने वाला है। और तब इसी को आगे देखेंगे कि कैसे ख्रिस्त विरोधी के एंट्रेंस में क्या क्या होता है। जब ख्रिस्त विरोधी आएगा तो कैसे सारी दुनिया पर अकेले वो राज करेगा, कैसे सारे लोग यूनाइट हो जाएंगे। और इसलिए जब सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में एक किंगडम में लेके आएगा, जिसको अपन अभी
आपने सुना होगा कभी ना कभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के और सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। और तब वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो जो किंग होगा, ये एंटी क्राइस्ट होगा। और तब उसको यहूदी लोग भी मसाया करके मान लेंगे, क्योंकि जो युद्ध की स्थितियां अभी पूरे संसार में हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म में ले आके सबको यूनाइट कर देगा सबको। इसलिए उसको शांति के राजकुमार के रूप में ये खासकर यहूदी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। Ground for New World Order: mind control, money control, population control. अभी आप पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम देके सबका माइंड कंट्रोल्ड है, और पैसे पर भी कंट्रोल किया जा रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये सबको कैसे कैसे कंट्रोल हुआ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान कीजिए। अभी माइंड कंट्रोल बोलने से ये जो मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, ये सबका माइंड को कंट्रोल कर रहा है। और तब मनी के विषय में ये इसको यदि थोड़ा सा आप न्यूज को अभी के सिचुएशन में सब कंट्रीज का ध्यान करेंगे, तो जो भी ये बीच में जो कोरोना आया, वो पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सारा चीज नियंत्रित करने का प्रयास हो रहा है। एक सिस्टम काम कर रहा है, अनदेखा एक सिस्टम है। Revelation chapter 7, verse 9. The church, uncountable crowd. प्रकाशित वाक्य 7 का 9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ हम्म। जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। Revelation chapter 7, verse 9. After this, I saw a vast crowd, too great to count, from every nation and tribe and people and language, standing in front of the throne and before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm branches in their hands. ये जो भीड़ खड़ी है मनुष्यों की, श्वेत वस्त्रधारी, और जो हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, ये कलीसिया है जो उठाए गए हैं। और हर कुल लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, बहुत सारे लोग जब उठाए जाएंगे, तो एक बात कही जाएगी जिसके कारण से लोग एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे। When rapture will take place? जब उठाया जाना होगा, रैप्चर होगा, तब उस समय में ये एक एक बात कही जाएगी जो अक्सर बीच बीच में आप सुनते होंगे। Attack from space. Unite. सब लोग एक हो जाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया वालों ने ये हमारी पृथ्वी पर अटैक किया है, ये बात कही जाएगी। उसका कारण क्या है, पहले से एक बैकग्राउंड बनाया गया अभी तक। पढ़िए। ये सैटेनिक फॉल्स विजन बोलता हूं मैं, जो लोगों को केवल दूर से विजन दिखाई देता, कभी किसी ने इनसे मुलाकात नहीं किया। पढ़िए। False vision. Flying saucers. Aliens. UFO. इसी बात से लोग बोलते हैं कि कोई और एक पृथ्वी है जिसका विज्ञान हमसे ज्यादा अधिक वो है, ज्यादा उन्नत है, और उनने अटैक किया है, ये बात खड़ी की जाएगी। जिसके कारण जब अभी देखिए हमारे भारत देश में जब जंग का इस माहौल है, तो अभी सारे लोग धर्म की और आपस की लड़ाई झगड़े भूल कर एक प्लेटफॉर्म में ज्वाइन एक हो जाते हैं। बिल्कुल वही हाल पूरी पृथ्वी का होगा जब ये बात कही जाएगी कि बाहर के किसी स्पेस से कोई अदृश्य शक्तियों ने अटैक किया और हमारे बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए। ये बात कही जाएगी रैप्चर के बाद, इसको याद रखना आप। Revised Rome. दानियल 7, 7 और 8। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है,
और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। इन बातों को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे अगले क्लासेस में। रीड इट। Daniel chapter 7, verses 7 to 8. Then in my vision that night, I saw a fourth beast, terrifying, dreadful, and very strong. It devoured and crushed its victims with huge iron teeth and trampled their remains beneath its feet. It was different from any of the other beasts, and it had 10 horns. As I was looking at the horns, suddenly another small horn appeared among them. 3 of the first horns were torn out by the roots to make room for it. This little horn had eyes like human eyes and a mouth that was boasting arrogantly. दानियल 7:9 से 11 तक। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला, और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय, और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया, और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया। Daniel chapter 7, verses 9 to 11. I watched as thrones were put in place, and the Ancient One sat down to judge. His clothing was as white as snow, and his hair like purest wool. He sat on a fiery throne with wheels of blazing fire, and a river of fire was pouring out, flowing from his presence. Millions of angels ministered to him, many millions stood to attend him. Then the court began its session, and the books were opened. I continued to watch because I could hear the little horn's boastful speech. I kept watching until the fourth beast was killed and its body was destroyed by fire. प्रकाशित वाक्य 6:1 और 2। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। Revelation chapter 6, verses 1 and 2. I watched when the Lamb opened one of the 7 seals, and I heard one of the 4 living creatures saying with a voice like thunder, Come. And I looked, and behold, a white horse, and its rider had a bow, and a crown was given to him, and he came out conquering and to conquer. The things after the rapture. First seal was opened. Tribulation period of 7 years. Behold, a white horse. Rise of the Antichrist. Daniel chapter 7, chapter 11, verses 35 to 45. Second Thessalonians chapter 2, verses 1 to 12. And Revelation chapter 6, verses 2. तो यहाँ से आगे को हम लोग सोमवार को देखेंगे। यहाँ तक को आप लोग मनन कीजिए। कल परसों 2 दिन हमारा ऑफ डेज है सबके। इस बीते क्लासेस को रिवाइज करने का समय रहेगा, और तब यहाँ से आगे को समझने के लिए आप 6 अध्याय से आगे प्रकाशित वाक्य को जरूर 2 4 5 बार जब जब मौका है पढ़िए। पढ़ के आइए तो आपको समझने में सारी बातें समझने में आसान होगा। सो ये जो पहला मुहर है उसके खुलते ही ये जो वाइट हॉर्स राइडर है, श्वेत घोड़े पर सवार, और उसके हाथों में
एक एक चीज लिखा हुआ है, उसको पढ़िए जरूर ध्यान से। एक एक सवार है जिसके हाथ में धनुष है पर तीर नहीं है। इसको बोलते हैं बो विदाउट एरो। एक 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 सवार है जो जय प्राप्त करते जा रहा है बिना युद्ध के। कैसे ये सब बातें होंगी, इसको हम लोग ध्यान करेंगे तो आगे की बातें थोड़ी सी और गहरी हैं। आप 6 अध्याय से लेके कम से कम जहां तक पढ़ सकते हैं आगे 2 दिनों में इसको 2 3 बार 4 बार पढ़िए, और तब उसको समझने में हम लोग अपना मन लगाएंगे। तो आज के दिन यहीं पर रोकेंगे हम लोग, और यहाँ से आगे आप लोग जरूर पढ़िए 2 4 बार, और उसमें प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि इन सब बातों को ठीक ठीक समझने में वो हमारी सहायता करे। तो आज के दिन फिर से हम लोग प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। और तब आई विल आस्क टुडे वन ब्रदर फ्रॉम भिलाई, जगन। जगन हो तुम? जगन आमीन। बोलते हैं। जी जी जी। हाँ, प्रे प्रे प्रार्थना करके आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। यस, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रिय प्रभु जी, आज की शाम को प्रभात आचरण करने चित्र में एक चित एक मन होकर प्रभु आपका सामने आते हैं प्रभु जी। आपने अभी तक हमारी सारी प्रार्थना सभा में आपका अपना का वो कंट्रोल में चलाया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु जी, शक्रजी के द्वारा जितना भी जो वचन जो है आज प्रचार किए हैं, सारे वचनों पर आपका आशीष हो। तो आपकी जो आने की जो सूचना है प्रभु, जिस तरह से हम लोग को आपने चेतावनी देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं प्रभु, सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु। और आगे भी इस बातों को पूरी मन से सीख नहीं पाए प्रभु, आप अपने आप को प्रभु आपके लायक बनाने पाए प्रभु से। और एक बार जितना भी इस प्रार्थना सभा में सब लोग मिले हैं, सब लोग आपके वचन को सुने हैं, ये सारी वचन सब लोग की जिंदगी में प्रभु आपके लायक बनाने पाए। और आने वाले जितने भी प्रार्थना सभा है सबके लिए और भी लोगों को इकट्ठा करके आपके वचन के प्रति प्रभु वो लालसा पैदा करना चाहते हैं। छोटी सी दुआ उद्धार करते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन या ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 थैंक यू भाई आपकी प्रार्थना के लिए। और तब प्रभु सबको आशीषित रखे, सुरक्षित रखे, और इन सब बातों की गहरी समझ प्रदान करे, ये मेरी विनती और प्रार्थना है। तो फिर से सोमवार को मिलेंगे सीधे हम लोग। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहो, प्रभु में आशीष रहो। तो थैंक यू वेरी मच। शालोम। हेलो। शालोम। हेलो। हेलो। शालोम। 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 शालोम।